आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर। विक्रम और बेताल की चौथी कहानी, बुद्धिमान मंत्री की परीक्षा। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार बेताल को पकड़ने शमशान की ओर बढ़े। हवा में फिर से वही अजीब सी गंध थी। रात का सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी आवाजें। राजा बिना डरे आगे बढ़े, पेड़ पर चढ़े और बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वह चलने लगे, बेताल ने अपनी धीमी हंसी में कहा, राजन, तुम बहुत वीर हो, पर तुम्हें बार बार चेतावनी दी है कि मेरे मुंह से कोई शब्द न निकले, वरना मैं उड़ जाऊंगा। फिर भी तुम चुप नहीं रह पाओगे। चलो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा मौन रहे। कहानी शुरू होती है, राज्य और मंत्री की परीक्षा। बहुत समय पहले सिंधु देश नामक एक राज्य था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम देव शर्मा था। उसकी बुद्धि और ईमानदारी के कारण राज्य में सुख शांति बनी रहती थी। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे ये जानना है कि मेरे राज्य में कौन सबसे बुद्धिमान और सच्चा है। सभी ने कहा, मंत्री देव शर्मा सबसे योग्य हैं। राजा ने सोचा, ठीक है, पर मैं उनकी परीक्षा स्वयं लूंगा। अगले दिन राजा ने देव शर्मा को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। राज्य के खजाने से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाओ और दूसरे राज्य के राजा को भेंट के रूप में दे आओ। पर ध्यान रहे, रास्ते में चोरी या धोखा ना हो। देव शर्मा ने धन लिया और यात्रा शुरू की। रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। वहां एक साधु ध्यान में लीन बैठा था। देव शर्मा ने प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? देव शर्मा ने सच्चाई बताई। साधु ने कहा, यह धन तो राजा को लाभ नहीं देगा, इसे यज्ञ में दान कर दो, तभी तुम्हारा और राज्य का कल्याण होगा। देव शर्मा ने बहुत सोचा और अंत में साधु की बात मान ली। उसने धन यज्ञ में दान कर दिया और खाली हाथ लौट आया। राजा का निर्णय। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, देव शर्मा ने धन का अपव्यय किया है, उसे तुरंत कारागार में डाल दो। मंत्री ने कहा, राजन, मैंने जो किया धर्म के अनुसार किया। साधु ने कहा था कि यही दान राज्य का कल्याण करेगा। यदि मैंने गलत किया हो तो मेरा परिणाम मेरे कर्मों के अनुसार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं 3 दिन में निर्णय दूंगा। अद्भुत घटना। तीसरे दिन राज्य में भयंकर तूफान आया। खेत, पेड़ और घर सब नष्ट हो गए। राजा चिंतित हो उठा। उसी समय वही साधु दरबार में आया और बोला, राजन, ये सब परीक्षा थी। मंत्री देव शर्मा ने धन को सही मार्ग में लगाया। वह स्वर्ण मैंने नहीं लिया, वह धन आज तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए देवताओं को समर्पित हुआ। यदि देव शर्मा ने उसे दान न किया होता तो राज्य नष्ट हो जाता। राजा ने यह सुनकर मंत्री को सम्मानपूर्वक मुक्त किया और कहा, सच्ची बुद्धि और धर्म एक साथ चलें तभी राज्य का कल्याण होता है। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ, मंत्री देव शर्मा ने जो किया क्या वे सही था? उसने राजा की आज्ञा तोड़ी परंतु धर्म का पालन किया। क्या वे दोषी है या धर्मात्मा? राजा ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, बेताल, मंत्री दोषी नहीं था। उसने राजा की आज्ञा तोड़ी जरूर, परंतु उसका उद्देश्य धर्म और कल्याण था। जो कार्य लोकहित और धर्म के लिए किया जाए वह अपराध नहीं कहलाता। राजा को भी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंस पड़ा। तुमने फिर बोल दिया राजन, अब मैं उड़ चला। और ये कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। कहानी से शिक्षा। धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। राजा को निर्णय लेते समय बुद्धि और करुणा दोनों का उपयोग करना चाहिए।
अगली कहानी अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद मित्रों।